नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल। सीधी बात नो बकवास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम 14th चैप्टर के एक नए पार्ट यानी कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा लॉजिक गेट, लेकिन हम इसे बेसिक से जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि यह किस प्रकार से काम करता है। तो इस टॉपिक का नाम होगा अंकक इलेक्ट्रॉनिकी तथा लॉजिक गेट। इसमें सबसे पहले हमें समझना है संकेत कितने प्रकार के होते हैं। संकेत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एनालॉग सिग्नल और एक होता है डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल को हम हिंदी में अनुरूप है, यहाँ पर आप इस तरह से बना लेंगे, अनुरूप संकेत। और डिजिटल सिग्नल का मतलब होता है अंकरूप संकेत। इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, पहले के समय में जब टेलीविज़न होते थे, उसमें जब संकेत से यानी सिग्नल आता था, तो वहाँ पर कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि कभी झिलमिलाहट की जैसे फिगर्स नज़र आते थे, आधे फिगर कट जाते थे और आधे फिगर दिखाई देते थे। तो वो रीज़न होता था कि यहाँ पर जो ये आपको इस तरह से सिग्नल दिखाई देते हैं वो सतत रूप से होते हैं। अगर कहीं पर सिग्नल थोड़ा सा वीक होता था तो ये ऐसे कट जाता था और कुछ सिग्नल ही आ पाता था, जिससे वो झिलमिलाहट या आधे फिगर ही दिखते थे। लेकिन जब से शुरुआत हुई है डिजिटल सिग्नल की, इसमें केवल दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो जीरो हो जाएगा सिग्नल या फिर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। जीरो और वन का अर्थ क्या होता है? जीरो का मतलब या तो ऑफ हो जाएगा या तो सिग्नल आएगा ही नहीं, या फिर आएगा तो कंप्लीट आएगा। ठीक है, ये डिजिटल सिग्नल का रूप है और संकेत ऐसे ही होता है। और इसमें यह हमारा मॉडर्न ज़माने में उपयोग हो रहा है। जैसे कि आप लोगों के घरों में अगर टीवी होगा तो वहाँ देखते होंगे कभी सिग्नल नहीं आएगा तो पूरा का पूरा चित्र ही नहीं दिखेगा, या तो दिखेगा तो कंप्लीट दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो जीरो और वन के रूप में चलेंगे, या तो लो रहेगा एकदम जीरो या तो हाई रहेगा। अब हम समझते हैं आखिरी नंबर के बारे में। ठीक है, नंबर क्या होते हैं? यहाँ पर हमारे पास नंबर दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा डेसिमल नंबर, जिसमें 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। टोटल कितने होते हैं? 10 अंक। और बाइनरी नंबर जो कंप्यूटर की भाषा होती है, उसमें केवल 0 और 1 होते हैं, यानी दो ही नंबर होते हैं। यानी डिजिटल सिग्नल इसी से चलता है, यानी कंप्यूटर में केवल दो ही अंक यूज होते हैं, 0 और 1। जैसे कि आप कंप्यूटर में आप 25 दबा दिए, ठीक है, 25 इनपुट किए, तो कंप्यूटर 22 और 5 को नहीं समझता है, वो केवल 0 और 1 की भाषा को समझता है। आगे अभी हम बताएंगे आप लोगों को किस तरह से डेसिमल नंबर जो होते हैं वो बाइनरी में कन्वर्ट होते हैं और बाइनरी के नंबर कैसे डेसिमल में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, इससे पहले समझते हैं लॉजिक गेट। अब लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक का मतलब होता है तर्क और गेट का मतलब द्वार। हिंदी में से तर्क द्वार कहते हैं, पर आपके लिए ये लॉजिक गेट ही ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट एक ऐसा परिपथ है जिसमें एक से अधिक निवेशी संकेत यानी इनपुट सिग्नल होते हैं, जबकि एक निर्गत संकेत यानी आउटपुट होता है। ठीक है, यानी जब इनपुट एक या एक से ज़्यादा होंगे और जो आउटपुट होगा यानी जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा केवल एक ही रहेगा। ठीक है, एक ही संकेत। इसे हम दो तरह से व्यक्त करते हैं। उसमें हमें ज़रूरत लॉजिक गेट को समझने के लिए हमें दो चीज़ें जानना ज़रूरी है। एक चीज़ है हमारा बूलियन व्यंजक और दूसरा हमारा होगा यहाँ पर सत्य सारणी। ठीक है, तो ये दो बातें हमें समझना है। चलिए समझते हैं सबसे पहले बूलियन व्यंजक। देखिए, 0 तथा 1 अंकों की जो बीजगणित है वो सामान्य बीजगणित से भिन्न होती है। सामान्य जैसा हम सीखते हैं
उससे थोड़ी भिन्न होती है। इसे इसके प्रतिपादक जॉन बुल बूलिय व्यंजक के प्रतिपादक हैं। ये नाम आपको याद रखना है। बूलिय व्यंजक किसके नाम पर पड़ा? तो बोलेंगे क्या? जॉन बुल के नाम पर पड़ा है। बूलिय बीजगणित कहते हैं। ठीक है, परिभाषा समझ गए होंगे। आगे देखेंगे, बूलिय बीजगणित के सभी चरों को एक समीकरण के रूप में प्रकट करना बूलिय व्यंजक कहलाता है। तो इस तरह से आप डेफिनेशन तो याद ही कर लेंगे। आगे समझते हैं सत्य सारणी। अभी तो थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन आगे अभी हम बूलिय व्यंजक और सत्य सारणी को जब आप लोगों को प्रूफ करके बताएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, घबराएं नहीं, वीडियो को पूरा देखें। जब देखिए सत्य सारणी क्या होता है, जब इनपुट सिग्नल तथा आउटपुट सिग्नल के सभी संभावनाओं को एक सारणी के रूप में व्यक्त करते हैं तो इसे सत्य सारणी कहते हैं। आइए हम लॉजिक गेट के प्रकार में समझते हैं कि इसमें लॉजिक गेट क्या होता है, किस प्रकार से, कितने प्रकार के लॉजिक गेट हैं और उसके बूलिय व्यंजक तथा सत्य सारणी कैसे बनाई जाती है। देखो एग्जाम में यही पूछा जाता है कि लॉजिक गेट, जैसे यहाँ पर हमने बताया लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं, OR गेट, AND यानी एंड गेट और नॉट गेट। ठीक है, एक बात हमेशा आपको याद रखना है कि जो गेट के नाम होंगे वो हमेशा कैपिटल अक्षर से ही लिखे जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब लॉजिक गेट कैसे बनाए जाते हैं, उनके सिंबल क्या होते हैं, या उनको हम किस प्रकार से उनकी सत्य सारणी बनाते हैं और कैसे बूलिय व्यंजक लिखते हैं, तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर OR गेट के बारे में। ठीक है, चलिए OR गेट देखते हैं। OR गेट क्या है? इसमें 2 इनपुट होते हैं जबकि एक आउटपुट होता है। आउटपुट केवल तभी 0 होगा, यानी तभी आउटपुट 0 आएगा जब दोनों इनपुट 0 होंगे। ठीक है, 0 का मतलब है कि 0 इनपुट, जैसे हमने बताया आपको डिजिटल सिग्नल 2 ही प्रकार के होंगे, या तो 0 होगा या 1 होगा। तो OR गेट जब सर्किट रहेगा तो उसमें याद रखना है OR गेट में केवल तभी आउटपुट हमें ऑफ मिलेगा यानी 0 मिलेगा जब दोनों इनपुट क्या होंगे? 0 ही होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और समझा दें हम आप लोगों को परिपथ को अच्छे से समझने के लिए। जब हम कभी 0 बोलेंगे तो उसे परिपथ में समझना ऑफ, और अगर 1 बोलेंगे तो उसको समझना ऑन। जैसे घरों में स्विच होता है ना, ऑफ और ऑन, यानी ऑफ का मतलब बंद यानी 0 हो जाएगा और ऑन का मतलब 1। ठीक है, ये समझना है। अब देखिए OR गेट का जो बूलिय व्यंजक होता है वो होता है हमारा A + B, और जो ये Y है वो है हमारा आउटपुट। यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिखाया गया है ये OR गेट का परिपथ। आपको कभी भी OR गेट बनाना हो तो इस तरह से ही बनाना है, ऐसे करना है इस तरह से। ठीक है, और सामने ऐसे बिंदी रखना है। ये हमारा क्या होगा? Y, और यहाँ से 2 इनपुट डालने हैं, एक A और एक क्या होगा? B। यहाँ पर हमने बनाया है। ठीक है, और ऐसे बीच में क्या करना है? OR लिख लेना है। एकदम सेम ऐसे लिखना है। यहाँ A और B 2 इनपुट हैं और Y क्या है? आउटपुट है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कैसे होगा ये सत्य सारणी में। सत्य सारणी समझने के लिए देखिए यहाँ पर A 0 हो सकता है, B। देखिए पॉसिबिलिटी इसमें केवल 4 हो सकता है, या तो दोनों इनपुट 0 हो जाएंगे, ठीक है, A और B, या तो दोनों इनपुट 0 हो जाएंगे, या दोनों 1 हो सकते हैं, या एक 1 एक 0 हो सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी यहाँ पर ऐसे हो सकती है। देखिए जब दोनों 0 रहेंगे A और B दोनों, तो यहाँ पर ये क्या होगा? 0 आएगा। देखिए 0 और 0, यहाँ पर इस परिपथ के माध्यम से अगर आप समझेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए ये एक बल्ब है जो Y को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पर 2 कुंजियाँ लगाई गई हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। एक को हम A समझ लें और एक को क्या समझ लें? B। अगर यहाँ पर देखिए लगा हुआ है, अगर हम बोलेंगे कि कुंजी को दबा दिया जाए, मिला दिया जाए, तो उसका मतलब है वो ऑन हो गया है ना, यानी 1 हो जाएगा। और
जब खुला रहेगा तो ऑफ रहेगा। ठीक है, अब आप देखो, अगर हमने क्या किया, दोनों को खुला रखा है, इसका मतलब दोनों ऑफ हैं, तब ये बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा ना, यानी तब जीरो होगा। यानी जब जीरो जीरो होंगे, ऑफ ऑफ होंगे तो ऑफ ही मिलेगा हमें। लेकिन इस सर्किट को देखना, अगर मैंने दोनों को ऑन कर दिया यानी टच करा दिया, तो इस समय क्या होगा, ये सर्किट पूरा हो जाएगा और बल्ब जलने लगेगा, यानी ये ऑन कहलाएगा, 1 कहलाएगा ना। तो आउटपुट क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। ठीक, आपको कभी 1 1 2 नहीं कर देना है, हमेशा 0 और 1 ही आएगा, इसका मतलब ऑन और ऑफ मिलेगा। अगर हम कह दें कि यहाँ पर पहला 0 हो जाए और दूसरा 1 हो जाए, इसका मतलब है पहला क्या हो जाए, खुला रहे ऐसे ही, और दूसरा क्या रहे, ऑफ, ऐसे जो कुंजी है वो बंद हो जाए यानी चालू हो जाए। तो इधर से परिपथ क्या होगा, पूरा हो जाएगा और बल्ब फिर से क्या होगा, जलने लगेगा, यानी 1 जिसको हम कहते हैं ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर पहला ऑन रहेगा यानी ये बंद रहेगा और ये क्या हो जाएगा, खुला जाएगा। ठीक है, खोल दिया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से बंद यानी ऑन कर दिया गया और इसे ऑफ ही रखेंगे तब भी बल्ब जलेगा, यानी ये तब भी क्या रहेगा, ऑन रहेगा। तो इस प्रकार से इसकी सत्य सारणी होगी। ध्यान रखना है 0 0 0 तो हो ही जाएगा, लेकिन 1 1 करके 2 मत करना, इसका मतलब है कि दोनों ऑन हैं तो ऑन मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार रिवाइंड करें और या फिर कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ें, अगर पहला समझ में आ गया तो आगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हमारा होगा एंड गेट। एंड गेट क्या होता है, एंड गेट में इसमें 2 निवेशी सिग्नल तथा एक आउटपुट सिग्नल होता है। इसमें आउटपुट तभी 1 यानी ऑन होगा जब दोनों इनपुट क्या होंगे, 1 होंगे यानी ऑन होंगे। ठीक है, अब इसका बूलियन व्यंजक फॉर्मूला याद कर लें, उसमें क्या था, a + b = y था, यहाँ a × b = y है। तो आगे देखते हैं इसमें ये कैसी, ये आपको बूलियन व्यंजक का फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है और इस तरह से इसका सिंबल इस तरह से बनाना है सामने, और यहाँ पर ये 2 आपके क्या होंगे, इनपुट, एक A होगा और एक B होगा। इसको इस परिपथ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दोनों कुंजियाँ आगे और पीछे लगाई गई हैं। तो इस कंडीशन में अगर 0 0 हुआ, इसका मतलब दोनों ही ऑफ है, तो बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा, इसका मतलब ये ऑफ रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 0 मिला है। अगर एक ऑन है और एक ऑफ है, एक ऑन है और एक क्या है, ऑफ है, तो भी क्या होगा, नहीं जलेगा ना। तो ऐसे होता है, यानी तब भी हमें ऑफ मिलेगा। अगर ये आपका ऑफ रहेगा, ठीक है, और ये ऑन होने की कोशिश करेगा, तब भी सर्किट पूरा नहीं होगा और ये ऑफ ही रहेगा। लेकिन बात करेंगे कि जब दोनों ही ऑन रहेंगे, यानी ये भी ऑन हो जाएगा, दोनों ऑन रहेगा तो हमें ऑन मिलेगा, यानी ऑन मिलेगा। ऐसे ही समझ लो, 0 और 0 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, और 1 0 का मल्टीप्लाई तो 0, वो 0 0 का भी 0 और 1 का भी मिलेगा 0, लेकिन 1 1 का क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। आपका एंड गेट जो है वो काफ़ी आसान है, इसे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉट गेट। नॉट गेट बहुत ही आसान होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर सकता है पर बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए, इसमें क्या बताया गया है, इसमें केवल एक इनपुट और एक ही आउटपुट होता है, तथा इसमें इनपुट 0 पर आउटपुट 1 तथा इनपुट 1 पर आउटपुट 0 होगा। ये बिल्कुल उल्टा है। अगर आप बंद करेंगे तो चालू हो जाएगा, यानी ऑफ़ करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ऑन करेंगे तो ऑफ़ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका जो बूलियन व्यंजक है वो किस प्रकार से है। यहाँ पर देखिए ये y बराबर क्या है, a पर बार लगा हुआ है, यानी इसका प्रतिलोम होगा, और इसका सिंबल आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, और सत्य सारणी समझिए। यहाँ पर देखिए पॉसिबल यहाँ पर कुंजी लगा है, अगर आप ऑफ़ करेंगे यानी ये खुला रहेगा,
तो आपको ऑन मिलेगा। इसका मतलब बैटरी यहाँ से यहाँ तक का सर्किट पूरा कर रहा है, यानी बल्ब क्या होगा, ऑन रहेगा जब हम इसको ऑफ रखेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, अगर मैंने इसे क्या कर दिया, ऑन कर दिया, यानी ये ऑन हो गया, तो इसका मतलब सर्किट यहीं पर पूरा हो जाएगा, यानी इधर क्या होगा, नहीं जाएगा। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा 3 लॉजिक गेट था और तीनों ऐसे ही बनेंगे। अब इन तीनों लॉजिक गेट से हम कुछ और नए गेट्स बनाएंगे, वो कैसे होंगे, उनमें हमारा पहला होगा, देखिएगा ध्यान से, नॉर गेट। नॉर में एक जो n है उसका मतलब है नॉट और ओ आर का मतलब है और। एक नॉट गेट और एक और गेट मिलकर क्या बनाते हैं, नॉर गेट, ठीक है। यहाँ पर समझना कि जब एक और गेट के आउटपुट को एक नॉट गेट के इनपुट से जोड़ते हैं तो इसे नॉर गेट कहते हैं। अब बूलियन व्यंजक क्या होगा, पहले आपको समझना है, 2 गेट हैं, इसका मतलब है कि y जो रिजल्टेंट आएगा पहले वो AB का मतलब क्या है, OR, ये OR गेट है और ये हमारा क्या है, नॉट गेट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर एक और गेट है और गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है वो हमारा होता है y बराबर a प्लस b होता है, लेकिन सामने नॉट लगा है तो फाइनल रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। इससे पहले ही यहाँ पर ये इसका क्या करेगा, उल्टा करेगा, तो यहाँ पर बार लगा देंगे, ठीक है। अब आइए इसकी सत्य सारणी समझते हैं। सत्य सारणी में क्या होगा, एकदम बहुत ही आसान है। इससे पहले आपने देखा जब हमारा क्या था, OR गेट में दोनों ऑफ था, यानी 0 0 जोड़ेंगे तो 0 ही मिलेगा ना। और इसके बाद देखिए 0 और 1 रहेगा तो 1 मिलेगा, 1 0 को 1 मिलता ही है a प्लस b करने पर, और 1 1 करेंगे तो भी 1 ही मिलेगा। यहाँ तक तो y डैश है ये हमारा, लेकिन जब यह नॉट गेट में प्रवेश करेगा तो इसका सब रिवर्स हो जाएगा, यानी 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम नॉर गेट को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है, यहाँ पर n का मतलब क्या हो जाएगा, नॉट, और एंड का मतलब क्या होगा, एंड गेट। तो जब एक एंड गेट के आउटपुट को नॉट गेट के इनपुट से जोड़ते हैं तो इसे नैंड गेट कहते हैं। अब फिर बिल्कुल वैसे ही होगा, पर यहाँ पर देखिए इसे हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए पहले आप यहाँ पर क्या बनाइए, एक एंड गेट बना दीजिए, ये हमारा क्या है, एंड गेट, और सामने क्या है, ये नॉट गेट है, ठीक है। लेकिन यह तरीका तो है ही प्रदर्शित करने का, लेकिन एक और तरीका है, इसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर एक एंड गेट बना दीजिए और सामने ये जो ऐसे गोला बना दें, गोला मतलब कटा हुआ होना चाहिए, मतलब इस तरह से गोला होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब भी ये क्या करेगा, नैंड गेट को प्रदर्शित करेगा। और बाकी बूलियन व्यंजक पहले की तरह ही हम इसको बना लेंगे। देखिए बूलियन व्यंजक आपका हो जाएगा, आप एंड गेट का बूलियन व्यंजक तो जानते हैं ना, y बराबर a इंटू बी होता है, पर आगे नॉट लगा है इसलिए क्या हो जाएगा, इस पर बार लग जाएगा। अब इसकी सत्य सारणी समझते हैं। अब आपने इससे पहले सीखा है, जब एंड गेट था तो 0 0 था तो 0 आ गया था, अब 0 1 था तब भी 0 आया था, क्योंकि गुणा करने पर 1 0 था तो 0 आया था, और उसके बाद क्या था, 1 और 1 था तो उसके बाद क्या आया था, 1 आया था। अब इसके सामने क्या है, रिवर्स है, इसका प्रतिलोम है ना नॉट गेट, तो इसका उल्टा हो जाएगा, 0 का 1 0 का 1 0 का 1 और 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपने इस टॉपिक को समझ सकते हैं। काफ़ी आसान सा टॉपिक था, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आया होगा। यदि कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ कि पूरा ये जो लॉजिक गेट का टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है, ठीक है। एक बार हमें कोई ना कोई गेट बनाने के लिए या
उसकी सत्य सारणी बनाने के लिए आ सकता है। लॉजिक गेट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। इसमें से चाहे OR गेट, एंड गेट या फिर नॉट गेट पूछा जाएगा, उसका बूलियन व्यंजक या सत्य सारणी कोई कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आप अच्छे से समझे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और इसे अच्छे से आप सीखिए, वीडियो को रिवाइंड करके सीखिए। अब हम आगे की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि कैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी को कैसे डेसिमल, यानी जो हम 0 से 9 तक की अंक का प्रयोग करके संख्या बनाते हैं उसे हम कैसे डिजिटल अंकों में बदल सकते हैं 0 और 1 की भाषा में। तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, मिलते हैं जल्दी ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।